हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसान साथियों, मिर्च की खेती तो बहुत प्रकार की विधि से की जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसी विधि के बारे में बताएंगे। इस विधि से आप खेती करके किसान साथियों 250 से 300 क्विंटल तक से आप उत्पादन आराम से नॉर्मल विधि से भी करते हो तो निकाल सकते हो। देखिए किसान साथियों, मिर्च की जो खेती होती है वहाँ बहुत क्रिटिकल खेती होती है, यानी कि किसान साथियों सावधानी पूर्वक मिर्च की खेती करना पड़ता है। क्योंकि किसान साथियों इसमें जो है ना रोग, डिजीज, बीमारी, कीट सबसे ज़्यादा लगता है। तो इसके लिए किसान साथियों हमें स्प्रिंग रोल बनाकर चलना चाहिए। स्प्रिंग रोल किस प्रकार बना सकते हैं किसान साथियों, तो वो आगे वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं किसान साथियों, अगर मिर्च की खेती करते हैं तो उसमें लगने वाले रोग के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा किसान साथियों, क्योंकि हमारा जो काम है आप तक सही जानकारी पहुंचाना और किसानों की मदद करना। तो देखिए किसान साथियों, इसमें सबसे पहले जो रोग लगने की लक्षण जो दिखाई देता है किसान साथियों, वो है अंडरगलन रोग। यानी कि किसान साथियों जैसे ही हम पौधे रोपण करते हैं उसके बाद जो है जड़ की गलन की समस्या देखने को मिलता है। इसको किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं किसान साथियों, वीडियो के आगे में बात करेंगे। इसके अलावा किसान साथियों इसमें जो रोग लगता है उटका रोग। उटका रोग का मतलब ये होता है किसान साथियों कि पौधे जो है एक साथ सभी पौधे जो है मुरझाते हुए नजर आता है। ये रोग किसान साथियों अक्सर तो हमारे खेतों पर, मिर्च की खेतों पर बिल्कुल दिखाई देता है। इसके अलावा किसान साथियों इसमें जो है तेला चेपा जो कीट आता है किसान साथियों, जैसे कि मिर्च की पत्तियों पर धारी चमकीली कलर की एक लाइन दिखाई देता है किसान साथियों। तो ये जो कीट होते हैं बहुत खतरनाक होते हैं किसान साथियों। इसके अलावा इसमें माहू, एफिड जैसी लाही, रस चूसक कीट, ये जो कीट होता है किसान साथियों, सफेद मक्खी एवं अन्य प्रकार के थ्रिप्स, माइड, ये जो होता है किसान साथियों, इसी के कारण हमारे पौधे आगे चलकर पत्ती धब्बा रोग, जिसे मोजेक रोग भी कहते हैं किसान साथियों, पाउडर मिड्यूल, जिसे सफेद सफेद आपको दिखाई देगा किसान साथियों आपके पत्ते के ऊपर में। इसके अलावा किसान साथियों पत्ती मुड़ने वाला रोग दिखाई देता है किसान साथियों, जो कि पत्ती मुड़न, यानी कि इसे जो है मोजेक वायरस भी कहते हैं किसान साथियों। फल आने के टाइम ये जो है पत्ती मुड़ने वाली जो समस्या आती है किसान साथियों, तो हमारे फसल को अत्यधिक मात्रा में नुकसान पहलाता है किसान साथियों। इसके अलावा किसान साथियों एक रोग जिसे हम कहते हैं वो है धनु रोग। इससे किसान साथियों पत्ते और फल जो है प्रभावित होते हैं। इससे जो किसान साथियों पत्ते आप देखोगे कि फल की बीच में कहीं टेढ़ा मुड़ी हुई दिखाई देगा, उसके बाद इसकी कलर जो है अलग कलर की दिखाई देता है किसान साथियों, सड़े हुए कलर की टाइप में आपको दिखाई देगा। तो आप जो है किसान साथियों इन रोग के बारे में अगर पहचान लेते हो तो आपकी मिर्च की फसल 100% सक्सेसफुल होगा किसान साथियों, और अच्छे उत्पादन भी निकलेगा। मिर्च की खेती क्रिटिकल खेती होता है किसान साथियों, लेकिन इसमें मुनाफा भी आपको जबरदस्त देखने को मिलता है। मान लीजिएगा कि 1 एकड़ में आपको करीब करीब 3 से 3.5 लाख की इनकम आराम से ये एक सीजन में निकाल कर देता है किसान साथियों। ये तो हो गई किसान साथियों, आपको पता चल गया है कि मिर्च की खेती में कौन कौन सी रोग की अटैक देखने को मिलता है। इसकी पहचान भी आप किस प्रकार कर सकते हो, पूरे वीडियो में डिटेल में जानकारी दी गई है किसान साथियों। तो चलिए अब कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान साथियों इसकी वैरायटी की। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैरायटी। तो देखिए वैरायटी जो है किसान साथियों आपको एरिया के हिसाब से, आपने मार्केट के हिसाब से अच्छे वैरायटी का आप तो चयन कर ही सकते हो, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर हाँ आपको अच्छी वैरायटी नहीं मिल रहा है किसान साथियों मिर्च की, तो जैसे कि आप है जो है VNR की 38, VNR की 904, VNR की 145 के नाम से आता है किसान साथियों, इसको आप लगा सकते हो। इसके अलावा तेजा 4 के नाम से आता है जो महको कंपनी बनाता है किसान साथियों, US 730 के नाम से आता है। तो इन वैरायटी का आप चयन जरूर कर सकते हो किसान साथियों। ये तो हो गई किसान साथियों वैरायटी के बारे में। अब बात करते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी। सबसे पहले हमें जो काम करना रहता है किसान साथियों वो है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी के लिए किसान साथियों आपको अच्छे से अच्छे 2 से 3 बार गहरे जुताई करना है, रोटोवेटर चलाना है, मिट्टी पलटने वाले हल से मिट्टी को पलटिएगा जरूर। क्योंकि अगर आपने पहले किसी भी अन्य फसल लगाए हैं किसान साथियों तो उसमें ऊर्जे या इसमें जो है कुछ रह जाता है, बच जाता है किसान साथियों, तो वो जो है दीमक की
समस्या देखने को मिलता है और हमारे पौधे जो है किसान साथियों आगे चलकर अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता है, खत्म हो जाता है। तो आप जो है अपने खेत की साफ सफाई बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। इसके अलावा किसान साथियों हमें जो है इस टाइम जब पहले जोताई या दूसरे जोताई हो जाता है किसान साथियों, तो 2 से 3 ट्रॉली आपको गोबर खाद या कंपोस्ट खाद बिल्कुल लेना है। गोबर खाद या कंपोस्ट खाद आपके एरिया में जो है कहीं भी मिले किसान साथियों, आप उसे अच्छे से अपने खेतों में डालिएगा, कम से कम 5 से 10 टन के आसपास, तभी हमारी मिर्च की फसल अच्छे रहेगा किसान साथियों। अब बात तो हो गई किसान साथियों जोताई की, खेत की तैयारी की। इसके अलावा आपको किसान साथियों मेन चीज जो ध्यान में रखना है वो है बेड। बेड किस प्रकार बनाना है किसान साथियों, क्योंकि बेड से हमारे जो उत्पादन रहते हैं वो इंक्रीज होता है, बढ़ाव ज्यादा होता है किसान साथियों। तो बेड देखिए, आपको एक बेड बनाने में लगभग 5 फीट की जगह चाहिए किसान साथियों। 5 फीट की जगह में किसान साथियों आप जो है 3 फीट बेड की ऊंचाई रखिएगा, 2 फीट उसकी नाली को छोड़ दीजिएगा पानी जाने के लिए। अगर ड्रिप इरिगेशन से अगर आप जो है खेती करना चाहते हो किसान साथियों, तो आपको 4 फीट की आवश्यकता होगी, 1 से 1.5 फीट आप जो है छोड़ सकते हो किसान साथियों नाली के लिए, तुड़ाई के लिए, अन्य वगैरह के लिए किसान साथियों आपको बिल्कुल 1 से 1.5 फीट जगह की आवश्यकता होगी। अब बैठिए किसान साथियों, आप जिसमें बेड बनाए हो किसान साथियों उसमें किस प्रकार लगाना है। तो देखिए किसान साथियों, आपको 2 लाइन की पौधे लगाते हुए जाना है। मल्चिंग पेपर का भी यूज कर सकते हो, खरपतवार के लिए मल्चिंग पेपर का यूज करते हो किसान साथियों तो 25 माइक्रोन की मल्चिंग पेपर जरूर यूज कीजिएगा। और ड्रिप इरिगेशन यूज करना चाहते हो किसान साथियों तो ड्रिप इरिगेशन आप जो 16 mm के लगा सकते हो, जैसे कि आपको वीडियो पर बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखलाया गया है। अगर नॉर्मल विधि से भी करना चाहते हो किसान साथियों तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसमें क्या है कि अगर मल्चिंग पेपर लगाते हैं किसान साथियों तो हमारे पौधे पे रोग कम लगता है, यानी कि किसान साथियों कीट कम लगेगा, क्योंकि किसान साथियों कीट जो अक्सर उत्पन्न होता है वो जो होते हैं खरपतवार की वजह से किसान साथियों। तो चलिए अब जान लेते हैं बेड के ऊपर में हमें क्या करना है। तो देखिए किसान साथियों, बेड के ऊपर में हमें जो है फंगीसाइड लेना है कम से कम 500 ग्राम। जो रोको फंगीसाइड आता है किसान साथियों उसको लेना है 500 ग्राम। और फटेरा इंसेक्टिसाइड आता है किसान साथियों इसको लेना है 500 ग्राम। साथ में किसान साथियों सिंगल सुपर फास्फेट लेना है। इसके अलावा किसान साथियों आप जो है जिंक ले सकते हो, और जो है यूरिया ले लेना है किसान साथियों आपको 50 किलोग्राम। इन सभी को मिक्स करके बेड के ऊपर में डालना है। देखिए अब फंगीसाइड हमें क्यों डालना है किसान साथियों, क्योंकि किसान साथियों फंगीसाइड डालेंगे तो हमें जो है अंध्रग्लन की जो समस्या देखने को मिल रहा था किसान साथियों वो हमारे पौधे में बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। इसी कारण से मैं इन रोगों के बारे में दिया था किसान साथियों पहले से, कि आपको अच्छे तरीके से नॉलेज हो जाए। और फटेरा का यूज इसलिए किसान साथियों क्योंकि अगर पहले से अवशेष बचा होगा तो उसमें दीमक की समस्या देखने को मिलता है, अन्य प्रकार की कीट और उत्पन्न होता है, तो उसके लिए आप फटेरा का उपयोग जरूर कीजिएगा। इन सभी को एक साथ मिक्स करके बेड के ऊपर में डाल दीजिएगा। तो आगे चलकर किसान साथियों अगर फंगीसाइड का उपयोग करते हैं किसान साथियों तो हमें जो है उठकर रोग की समस्या भी देखने को नहीं मिलेगा किसान साथियों। साथ में जो है रोग लगते हैं अन्य प्रकार की, वो रोग देखने को नहीं मिलेगा। अगर देखिए ये तो हो गई किसान साथियों हमें जो है बेड के लिए किस प्रकार से तैयारी करना है। अब इसके अलावा किसान साथियों आप जैसे ही आप प्रो ट्रे में इसका यूज करोगे तो आप जो है UPLP साफ फंगीसाइड का उपयोग जरूर कीजिएगा बीज उपचार के लिए, और बीच में नीम ऑयल का उपयोग करती रहिएगा 10 से 15 दिन के अंतराल पर। नीम ऑयल का उपयोग करने में किसान साथियों तो हमारी जो मिर्च के पौधे हैं किसान साथियों वो ऑर्गेनिक तरीके से डेवलपमेंट करेगा, और डेवलपमेंट अच्छे रहने का किसान साथियों तभी हमारे पौधे की रोग प्रतिरोध क्षमता भी अच्छा रहेगा किसान साथियों। अब बात करते हैं किसान साथियों इसके रोग के बारे में। तो देखिए रोग के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था, तो इसके लिए आप जो है स्प्रिंग सुडोल बना सकते हो। जैसे कि किसान साथियों पहला स्प्रिंग सुडोल आप जो है 15 से 18 दिनों में कर सकते हो। नीम ऑयल 40 ml लेना है किसान साथियों, और एसिटा एमेप्रिड 20% SP में आता है किसान साथियों। आप जो है 10 ग्राम इसका उपयोग कर सकते हो, ड्रिप में भी छोड़ सकते हो किसान साथियों, और जो है स्प्रे भी कर सकते हो। इसी प्रकार से किसान साथियों दूसरा जो आपको स्प्रिंग सुडोल लेना है वो 25 दिनों। सिजेंटा की एक तारा 10 ग्राम लेना है किसान साथियों, साथ में कार्बोडेजियम 50% जो आता है आपको ले लेना है, ये जो है 30 ग्राम। तो इसका उपयोग आप जो है कर सकते हो किसान साथियों। इसी प्रकार से तीसरा जो हमें स्प्रिंग सुडोल चलाना है किसान साथियों इमिडा क्लोरोप्रिड 17.8% में आता है किसान साथियों, 10 ml इसको लेना है किसान साथियों, और साथ में सिलिकॉन चिप को जो है 5 ml आपको लेना है किसान साथियों। इसी प्रकार से चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां
आप जो है स्प्रिंग सरोवर इस प्रकार बना सकते हो। देखिए किसान साथियों, अब बात करते हैं फर्टिलाइजर खाद। ये बहुत जरूरी होता है किसान साथियों। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से किसान साथियों हमारे पौधे जो है अच्छे से फल और फूल ऐसे लाएगा किसान साथियों कि आप देखते रह जाओगे। तो स्प्रिंग खाद खाद सुडोल जो बनाना है किसान साथियों, देखिए किस प्रकार बनाना है। 25 से 30 दिन में आपको पहला खाद देना है जड़ों के पास या ट्रिक के पास किसान साथियों। यूरिया 50 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम। इसी प्रकार किसान साथियों 50 से 60 दिन के बीच में आपको दूसरा खाद जो देना है, सगारिका दानेदार 8 किलोग्राम, सल्फर 90% वाला जो आता है किसान साथियों 2 किलो और यूरिया 15 किलो आपको देना है किसान साथियों। तीसरा जो खाद आपको देना है किसान साथियों वो है कैल्शियम नाइट्रेट 15 किलोग्राम और जो है बोरॉन 20% वाला जो आता है किसान साथियों 2 किलोग्राम आपको देना है। क्यों? क्योंकि किसान साथियों ये जो है 50 से 60 दिन में उत्पादन देना स्टार्ट कर देता है। तो किसान साथियों आप जो है इस जो बोरॉन है उसका उपयोग जो है सगारी का यूरिया डीएपी के साथ आप 50 से 60 दिन भी बात भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसान साथियों बोरॉन से हमारे पौधे में फूल अधिक लगेगा किसान साथियों। इसी प्रकार से आप जो है चौथा और पांचवा और छठवा तो आप जो है इस प्रकार फर्टिलाइजर खाद डाल सकते हो किसान साथियों। तो हमारे पौधे में लगता है कि यूरिया ज़्यादा हो गया किसान साथियों, तो आप जो है पीजीआर टॉनिक का उपयोग कीजिएगा, जैसे कि लियोसिन के नाम से आता है, इसका उपयोग आप कर सकते हो। अगर जो पौधे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा ले रहा है किसान साथियों, आपको लग रहा है कि फल फूल आ नहीं रहा है, तो आप जो है पीजीआर टॉनिक का उपयोग जरूर कीजिएगा, लियोसिन के नाम से आता है। उत्पादन की बात करें किसान साथियों, पहले तोड़ाई की बात करें, अगर इन वैरायटी को लगाते हैं तो 55 से 60 दिन में आप जो है पहली तोड़ाई आराम से कर सकते हो। लाइफ साइकिल की जो बारे में हमने बता दिया था किसान साथियों, मल्चिंग पेपर के हिसाब से जो है 25 माइक्रोन के लेते हो तो 5 से 7 माह चल जाता है, तो इसका लाइफ साइकिल भी 5 से 7 माह होता है। उत्पादन की बात करें किसान साथियों, अगर इन प्रकार से आप खेती करते हो किसान साथियों, तो आपको 250 से 300 क्विंटल तक से नॉर्मल विधि से उत्पादन देखने को मिल सकता है। लागत की बात करें किसान साथियों, तो 50 से 60 हजार की लागत आपको 1 एकड़ में देखने को मिलेगा किसान साथियों। और लाभ की बात करें तो लाभ की बात करें किसान साथियों, तो 3 लाख से 3.5 लाख रुपए आप 6 से 7 माह में 1 एकड़ के अंदर में आप जो है कमा सकते हो किसान साथियों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा किसान साथियों तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा जो काम है अब तक सही जानकारी पहुंचाना। धन्यवाद।